सिद्धार्थ पिठानी, जी हां, जो फ्लैटमेट रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उसको इंटेरोगेट किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। आपको बता दें, पिठानी से पूछताछ होनी है। कल रिया चक्रवर्ती से मैराथन पूछताछ का सिलसिला रहा था। रिया से 9 घंटे की लंबी पूछताछ का कल सिलसिला जारी रहा। ईडी ने रिया से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया। कोई जवाब यहां पर इन सवालों का नहीं मिल पाया। ईडी को अपनी इस मैराथन बैठक में, इस मैराथन पूछताछ में जो कल हुई रिया चक्रवर्ती से, अकाउंट में आए पैसों की जानकारी साझा नहीं की रिया चक्रवर्ती ने। तो वहीं आज सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से ईडी करेगी सवाल जवाब। बिल्कुल, तो देखिए, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जाएगी, ईडी पूछताछ करेगी, एक के बाद एक सभी लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। रिया से पूछताछ हुई थी, काफी लंबी ये पूछताछ चली थी, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद भी रिया कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे पाई। पहले से ही वो इस पूछताछ से बचने की कोशिश कर रही थी और आपको बता दें कि वो जवाब देने में भी नाकाम रही। तो रिया चक्रवर्ती के सारे पैंतरे फेल हुए। ईडी ने पूछताछ के लिए जब बुला लिया। अब भी ऐसे कई लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। माल महाराज का और मिर्जा खेलें होली। रिया चक्रवर्ती ने इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ किया। जब सुशांत सिंह राजपूत की कमाई उसने जमकर उड़ाई, मुफ्त का चंदन खूब घिसा, लेकिन आखिर में रिया के सारे पैंतरे नाकाम हो गए और ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगानी ही पड़ी। ईडी ने रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ की। रिया ने बचने के लिए हर तरकीब अपनाई, लेकिन काम नहीं आई। ईडी ने पूछताछ के लिए 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को तलब किया था, लेकिन रिया ने एजेंसी से अपील की कि उच्चतम न्यायालय में उसकी याचिका की सुनवाई होने तक उसका बयान दर्ज नहीं किया जाए। हालांकि ईडी ने रिया की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। रिया के अलावा ईडी ने श्रुति मोदी से भी पूछताछ की। श्रुति रिया के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी काम करती थी। रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के बाद बारी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए समन जारी किया। पिठानी एक आईटी पेशेवर है जो सुशांत के साथ उसके कमरे में भी रह चुका था। सोमवार को ईडी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से पूछताछ करेगी। इसके अलावा रिया के पिता इंद्रजीत से भी पूछताछ होनी है। इससे पहले ईडी सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर और उसके हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में सैमुअल मिरांडा मुख्य आरोपी है। सुशांत की फैमिली मानती है कि मिरांडा ही वो मोहरा है जिसके सहारे रिया ने सारा खेल रचा। इन लोगों के अलावा कई और नाम हैं जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए। मूवी माफिया का बड़ा खेल इसमें नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल काफी कुछ जाहिर कर रही है। कॉल डिटेल में सामने आया कि रिया ने 1 साल में 16 बार महेश भट्ट से बात की। ऐसे में शक की सुई उधर भी घूम रही है। महेश भट्ट के अलावा और भी आका इस खेल में शामिल हो सकते हैं जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक भारत की सच को दिखाने की, सच के साथ चलने की मुहिम रंग ला रही है और अब तक फरार चल रही रिया चक्रवर्ती आखिरकार सामने आ चुकी है। मुंबई में ईडी ने करीब 9 घंटे तक रिया से पूछताछ की। रिया के साथ उसके पिता, उसके भाई भी पहुंचे थे ईडी के दफ्तर में और इस दौरान उसकी मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुई। सुशांत केस की बनी मिस्ट्री। सुशांत के पैसों से रिया की ऐश, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कैसे। 9 घंटे ईडी ने की पूछताछ।
फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना पाले रिया चक्रवर्ती महानगरी में कदम जमा रही थी। तब मुलाकात सुशांत से हुई और प्यार परवान चढ़ गया। लेकिन पैसा और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने एक हीरोइन को असल जिंदगी का विलन बना दिया। रिया और सुशांत की कहानी प्यार, धोखा, साजिश और मर्डर का कॉकटेल लगता है। इस कॉकटेल की कीमत सुशांत सिंह राजपूत को चुकानी पड़ी। वक्त का पहिया घूमा और सच आखिरकार सामने आने लगा। सच को दबाने की कई बार कोशिश हुई। मुख्यधारा की मीडिया भी मूवी माफिया की तरह सुशांत केस को सुसाइड बताकर चुप थी। लेकिन रिपब्लिक भारत अकेला न्यूज चैनल था जो सच के लिए लड़ता रहा, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। अब सच महाराष्ट्र पुलिस के सिर पर चढ़कर चिल्लाएगा। अब षड्यंत्र हारेगा, सच जीतेगा। हमने इंसाफ की जंग लड़ी है दोस्तों, जीत हमारी होगी। कहते हैं ना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारे इसी कोशिश का नतीजा है कि सुशांत केस में अब सीबीआई और ईडी ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशांत की मौत के करीब 54 दिन बाद रिया चक्रवर्ती को कानून के दरवाजे पर जवाब देने आना पड़ा। सुबह लगभग 11:50 पर रिया ईडी के दफ्तर पहुंच गई, क्योंकि मामला करोड़ों के घालमेल का है। सुशांत के अकाउंट को खाली करने का है, उसकी मौत का है, जो जवाब देना ही पड़ेगा। नीला कुर्ता पहने, अपने चेहरे को मास्क और सफेद दुपट्टे से ढके हुए रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में पैसों के हेराफेरी की बात भी लिखी थी और रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रिया से काफी सख्ती के साथ अहम सवाल किए। हालांकि इस दौरान रिया सवालों को टालने की कोशिश करती रही। पूछताछ के पहले चरण में रिया की पर्सनल डिटेल्स जैसे पिता का नाम, लोकल एड्रेस और परिवार के सदस्यों के बारे में सवाल किए गए। दूसरे चरण में रिया से उसकी सोर्स ऑफ इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी मांगी गई। इस दौरान उनकी कंपनी की डिटेल्स और टर्नओवर के बारे में भी पूछा गया। ईडी ने रिया से बैंकों और उनके खाते, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सवाल किए। करीब 9 घंटे तक चली पूछताछ में ईडी ने रिया से उनके पिछले 5 साल के आईटीआर की कॉपी मांगी। ईडी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी हाजिर होने को कहा था, वो पहुंची भी। वहीं सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि रिया की 2018 से 19 की इनकम लगभग 14 लाख है, जबकि उनकी 2 बड़ी प्रॉपर्टीज भी सामने आई हैं। इसमें एक फ्लैट खार वेस्ट में है और उनका बैंक बैलेंस 11 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस रिया की कमाई जब सिर्फ 14 लाख रुपए थी, तो उसने इतनी प्रॉपर्टी कहां से जुटाई? मुंबई में 2 फ्लैट कैसे खरीदे? ये वो सवाल है जिसके जवाब रिया को देने ही होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले सुशांत की बैंक डिटेल्स भी सामने आ चुकी है, जिससे पता चला कि सुशांत के अकाउंट से रिया ने काफी महंगी शॉपिंग की। यहाँ तक कि उनके होटल में रुकने का खर्चा और उनके भाई की ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी सुशांत के अकाउंट से ही दिए गए। यानी सवाल ये है कि क्या सुशांत का अकाउंट रिया इस्तेमाल कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया ने सुशांत के पैसों से चुपचाप तमाम प्रॉपर्टी बना ली। सुशांत के पिता ने भी शुरुआत में जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें कहा था कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। रिया अपने पूरे परिवार के साथ 14 दिन तक गायब थी, लेकिन ईडी के हंटर ने उसे सामने आने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।